मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल हुआ है और एनसीपी दो गुटों में बंट गई है और मुमरा कौसा में भी अब वो दो गुट आते हैं या नहीं आते, इसी को मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे मुमरा शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन किनी से। राजन भाई, आपका रणभूमि न्यूज़ में स्वागत है। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो हालात बदले महाराष्ट्र में, जो सियासी उथल पुथल है, उसको लेकर क्या कहेंगे? धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या है कि जैसा एक गाना है, प्यार तो होना ही था, वैसा ये जो अजीत दादा जो उथल पुथल हुई है महाराष्ट्र में, ये होना ही था। क्योंकि क्या है कि एक जो भरा पड़ा रहता है ना, वो निकालने के लिए आदमी कुछ ना कुछ करता है, डिसीजन लेता है। तो ऐसा अजीत दादा ने लिया है, उनके साथ में है, उनके जो निर्णय लिया उसके हम लोग स्वागत करते हैं। और बहुत अच्छा है कि एक खुद का जो अस्तित्व एक रहता है आदमी, वो कहीं भी जा सकता है, उसको जरूरत नहीं किसी की पड़ती। तो वैसा शिंदे साहब ने जैसा अपना अस्तित्व दिखाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया था, वैसे अजीत दादा ने लिया। और आज जब आप निर्णय उसका देख रहे हैं कि अजीत दादा के साथ में कितने लोग जुड़ रहे हैं, और एक वही वही देखेंगे पवार साहब के साथ में कितने और अजीत दादा के साथ में कितने, आप देख सकते हैं। एक साल पहले तक आप भी राष्ट्रवादी में थे, तो आप किसके साथ में? अभी क्या है कि मैं तो अभी मुमरा कौसा में विकास आघाड़ी बना रहा हूँ, क्योंकि मुमरा में जो विकास होना चाहिए था जितेंद्र आव्हाड के माध्यम से, वो हुआ नहीं है। और मैं वो विकास को ऐसा जो जितेंद्र आव्हाड दिखाता था ना, सपने, हरियाली दिखाता था ना, उसकी वजह से मैं सोचा था कि चलो वो विकास की बात करता है तो अपन उसके साथ में मुमरा के विकास में जुड़ जावे। लेकिन वो विकास नहीं, पूरा बकवास करने के पीछे लगा है। विकास आघाड़ी किसके साथ में थी? आघाड़ी तो मुमरा में जो मुमरा के लोगों के हित में काम करेगी उसके हित में रहेगी आघाड़ी। कहीं ना कहीं आघाड़ी के समर्थन देगी ना थाना महानगर पालिका हाँ, में? थाना महानगर पालिका में जो मुमरा के विकास के ऊपर जो ध्यान देगी, मुमरा के विकास को जो लगता है, जो बजट रहेगा या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको अगर सपोर्ट करेंगे, उसको अगर लेके चलने के लिए ये करेंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे महापालिका में। आप क्यों नहीं गए आप अजीत दादा पवार के साथ? अभी देखेंगे, अभी अजीत दादा के साथ में गए नहीं, ऐसा तो मैं अभी एनसीपी में हूँ नहीं हूँ। आप भी अगर संपर्क में रहता, हाँ, संपर्क में हो गए ना? संपर्क में है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, अभी अजीत दादा अच्छा काम करेंगे तो मुमरा के विकास के बारे में वो ध्यान देंगे। जो जितेंद्र आव्हाड ने विकास करना चाहिए था वो विकास नहीं किया है। अगर अजीत दादा उसको हम अजीत दादा के पास लेके जाएंगे कुछ हमारी बातें मुमरा की, और उनको भी बताएंगे कि ये मुमरा के विकास के लिए ध्यान दो। और बीच में हमने खासदार श्रीकांत शिंदे भी को भी ये किया, एकनाथ शिंदे साहब को भी हमने कहा, और उन्होंने बहुत अच्छा निधि मुमरा के लिए दिया है। वैसे ही अगर हम लोग तो मुमरा के विकास की बात करेंगे, अगर वो अजीत दादा भी मुमरा के लिए कुछ सोचते हैं अच्छा अच्छा, तो उनको भी हम लोग मिलेंगे। ये तो हक सबका है, मुमरा वालों, मुमरा वासियों का हक है। जितेंद्र आव्हाड जो नहीं कर सकता वो नहीं किया, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने करके दिखाया। आज मुमरा में इतना निधि लेके आ रहा है। और ये जितेंद्र आव्हाड ने जो भी क्रेडिट लिया है, काम किया है, ऐसा विकास बता रहा है, ये महानगर पालिका का काम है। ये जितेंद्र आव्हाड का इसमें कोई योगदान नहीं है। जितेंद्र आव्हाड के योगदान सिर्फ टक्केवारी के योगदान है, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने उसको पिछले भी इसमें चैलेंज किया था। अगर तुम मेरे को बोलते, मैं तो खुला आरोप करता हूँ कि वो टक्केवारी लेता है जितेंद्र आव्हाड। अगर वो नहीं बोलता है तो उसने बोलने का कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग के लिए उसने एनओसी देने का, खत्म हो जाएगी बात। तो ये जो नगर सेवक का जो निधि नहीं मिल रही, इसकी वजह, लोगों की जाने की वजह भी यही है क्या? हाँ, वो यही है ना। क्योंकि क्या है कि वार्ड में काम होंगे, तुम जैसा अभी पहले ऐसा बीच में ऐसा था कि नगर सेवक लोग थे, महापालिका जब बॉडी में थे नगर सेवक लोग, तो उनको निधि मिलता था तो काम होते थे, जैसे प्रभाग सुधारना है, नगर सेवक निधि, ये सब निधि मिलता था तो वार्ड में काम होते थे। लेकिन बीच के पीरियड में काम होते थे, लेकिन सबसे काम ज्यादा टोरेंट का था। तो टोरेंट के लिए लोग ऑफिस में आए, नगर सेवक को परेशान करते थे कि हमारे बिल का देखो, इतना बिल आया, हमारे ऊपर ये विजिलेंस केस हुआ, हमारे ऊपर वो केस हुआ। तो इसके लिए बीच में लोग आते थे टोरेंट के लिए। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि लोगों के जो हित हित के नागरिक सुविधाओं के काम है वो नहीं हो रहे। क्योंकि ये जो अभी आमदार है, आमदार को देखना मांगता है, उसको तो हर साल निधि आता है, वो किधर काम करा के ले रहा है? अगर जितेंद्र आव्हाड काम करा के ले रहा है, विकास कर रहा है, तो वो है किधर विकास? वो मोदी जी के साथ में है क्या विकास?
दादा, जब भी आपने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ बोले तो उनके जो समर्थक है, इससे पहले भी और अभी हाल ही में भी आपके ऑफिस के बाहर और घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर क्या कहे। लेकिन अभी जो थाने में जो विरोध हुआ है, जो चप्पल जूते से पोस्टर को मारा गया, तो यहाँ उनके समर्थकों ने यहाँ पे कोई विरोध क्यों नहीं किया? क्या है मालूम है कि अभी यहाँ पर कोई जितेंद्र आव्हाड का समर्थक रह ही नहीं गया है। अरे सच्चाई है, सिर्फ एक बबलू शिमना बचा है बस, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वही दिखता है आगे पीछे उसके उनके, क्योंकि वो तो उनका एकदम ये है ना, वो वही दिख सकता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा विकेट कीपर उनका वही है। नजीब भाई के बारे में क्या कहेंगे? उनके भी यहाँ पे समर्थक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक प्रेशर तो नहीं है लोगों के कार्यकर्ताओं पे जो यहाँ पर नजीब भाई के ही समर्थक है, जितेंद्र आव्हाड के समर्थक नहीं है, नजीब भाई के समर्थक। आज तक जो जितेंद्र आव्हाड चुन के आएला ना, नजीब भाई के बलबूते पर चुन के आएला। जैसे कि वो जितेंद्र आव्हाड यहाँ पर सबका बाप बोलता था, भाषण में बोलता है ना कि सब बाप बदल रहे, बाप बदल रहे। तो बाप बदल रहे तो ऐसा जिसके जिसके बाप है उनको बदलने की तो जरूरत नहीं। अभी यहाँ पर जो आया था मुमरा में 2009 में, ये सबका बाप बन के आया था, लेकिन किसी को जिसको जिसको मालूम पड़ते गया ना ये बाप बन रहा है हमारा, तो उन्होंने छोड़ दिया। जैसे आप देखेंगे, क्योंकि उनके अपने बाप है, जैसे कि नईम खान साहब देखिए, रऊफ लाला देखिए, अजीज बाटा साहब देखिए, राजू अंसारी साहब देखिए, मुबिन सूरी साहब देखिए, ऐसे बहुत सौ उम्र में दिग्गज है जो उसको छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पर बाप बनने आया था। और जिनके जिनके अपने अपने बाप है, वो इसको बाप कैसा मानेंगे? दादा, कोई कार्यकर्ता, कोई नगर से वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या है कि क्यों खुल के नहीं आ रहे? जैसा भी ये जितेंद्र आव्हाड ने बताया था, अजीत दादा ने पूछा था, बोले मेरे को कि तू आएगा क्या, तो मैंने हाँ बोला था, क्योंकि वो उनके डर की वजह से हाँ बोला था। वैसा ही डर यहाँ पर मुमरा कलवा में लोगों को डर है कि इसके लिए उन लोग खुल के नहीं आ रहे। बार बार हमेशा अवार्ड साहब अपने भाषण में कहते हैं कि मुमरा में विकास हो गया, सड़कें बन गई, पानी आ गया। तो सिर्फ सड़कें पानी से ही शहर चलेगा? अरे वो सड़के पानी भी मुमरा के नगर सेवकों ने लाया है। किधर किधर पानी नहीं रहता है, कोई बिल्डिंग में अगर टैंकर पहुंचाने का है तो आवाज नहीं आता है इधर टैंकर देने को। वो नगर सेवक को ही आम आदमी बिल्डिंग वाले फोन करते हैं कि हमारे को टैंकर मांगता है, तो टैंकर पहुंचता है। ये जितेंद्र आव्हाड का पानी लाना और ये देना, उसका कुछ योगदान नहीं है, उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर अपना हवा के फुग्गे छोड़ने को आयल है और यहाँ पर राजनीति करे, अपनी रोटी सीखने को आयल है। तो किस तरीके से भी महानगर पालिका जो चुनाव आ रहे उसकी तैयारी करे मुमरा कौसा आघाड़ी बनाकर? आघाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन जल्दी ही हो जाएगा और जल्दी ही हम लोग इसकी नींव रख के हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। तो अवार्ड साहब के कुछ जो कट्टर समर्थक है वो भी आपकी, तो जो आपकी मुमरा कौसा आघाड़ी आ रही वो भी इसमें भी आ सकते यहाँ पर क्या मुमरा 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 में क्या है कि अवार्ड का कोई ऐसा कट्टर समर्थक नहीं, क्योंकि अवार्ड की जो ओछी राजनीति है ना, सबको मालूम पड़ी है कि वो किस हद तक राजनीति करता है। सब आपस में भिड़ाने का काम करता है। अगर एक वार्ड में दो दो जन है ना, तो उनको आपस में भिड़ाने का ही काम करके, कभी बिठा के उनको ये सेटलमेंट की बात कभी करेगा नहीं कि बाबा बैठ के खत्म करो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनको उसमें वो लोग बोलते हैं कि पेट्रोल डालने का काम करता है, लेकिन मैं पेट्रोल की बात नहीं करता, ये पेट्रोकेमिकल डालने की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोकेमिकल सबसे ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल तो ठीक है, बट उससे भी डेंजर बोले तो पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल से भी डेंजर पेट्रोकेमिकल है। तो ये पेट्रोकेमिकल डालने की बात करता है हमेशा। इसने कभी बिठा के लोगों को सुलझाने की बात कभी किया नहीं। कहीं ना कहीं लोग सामने नहीं आ रहे, तो अगला जो 2024 का चुनाव, तो किस तरीके से अवार्ड साहब जीतेंगे? अभी अवार्ड को 2024 का इलेक्शन तो भूलना ही चाहिए, क्योंकि 2024 में जितेंद्र आव्हाड इस कलवा मुमरा विधानसभा का आमदार नहीं रहेगा। ये मैं आज आपको ठोक के बोलता हूँ, यहाँ का आमदार कोई भी रहेगा, लेकिन जितेंद्र आव्हाड इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आमदार नहीं रहेगा, इतना मैं बोलता हूँ। और भी बहुत से नाम चल रहे हैं, संजीव नाइक का, नजीब मुल्ला का भी नाम चल रहा है। अभी क्या मालूम है कि ये लोकशाही है, लोकशाही में कोई भी कहीं भी खड़ा रह सकता है इलेक्शन में, तो कोई भी खड़ा रह सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है। अगर अजीत दादा पवार की जो पार्टी है वहां से अगर आमदार की आपको ऑफर आता है तो क्या करें? देखेंगे, कोशिश करेंगे। अगर मुमरा के हित की बात करेंगे वो, तो हम लोग उनको भी ये करेंगे। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ नगर सेवक राजन गिरी।
मुमरा के जो इशू थे आने वाले चुनाव को लेकर, और ख़ास करके जो मुमरा कौसा अघाड़ी बनाई जा रही उसको लेकर चर्चा की। बहुत सारे नगर सेवक, उनके साथ में जो पूर्व नगर सेवक वो भी जाने वाले, और कुछ और भी जो चाहने वाले हैं वो भी कहीं जाने की तैयारी चल रही है। इन सारे विषयों के लेकर हमने उनसे चर्चा की है। अब तो देखते हैं कि आने वाले जो मनपा चुनाव है और आमदागी के चुनाव में यहाँ पे जो जितेंद्र आव्हाड, जो यहाँ के कट्टर, यहाँ के जो सेकुलर आवाज़ लोग मानते हैं कि महाराष्ट्र की सेकुलर आवाज़ है, उसको कितना फायदा मिलता है और कितना नुकसान होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताए।